Good morning class 8th A. Welcome back to our syllabus of essay 1. बच्चों आज essay 1 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और essay 1 के सिलेबस के अंतर्गत आपको ये देखना है कि जो हमारा हनी ड्यू बुक थी उस बुक के अंतर्गत मेरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट. ऑल द स्टूडेंट यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग लिखनी है और इसके बाद आप लोगों को जो चैप्टर की मीनिंग लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि मीनिंग लिखेंगे. उसके बाद आपको मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो सभी बच्चे जो है इस चैप्टर को आगे. हाँ, तो बच्चों देखिए फिर आपको क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग जो लिखाई है मैंने ये इसके बाद आप अपने चैप्टर से वर्ड मीनिंग लिखेंगे. और आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, यानी जो मेरा पास्ट बीत चुका है जो समय, उसकी एक झलक. जो हमारे ये नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो हमारे राजनीतिक नेता थे, उनके बारे में ये हमारा पूरा चैप्टर है. तो ग्लिम्स ऑफ द पास्ट का मतलब है कि जो हमारा समय बीत चुका है, भूतकाल की एक झलक. तो ये वर्ड मीनिंग है बच्चों. अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. आइए बच्चे देखिए. बिफोर यू रीड से हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. देखिए बच्चों, कुछ ये हमारी ये झलक है हमारे इतिहास की, हमारे देश के इतिहास की 1757 से लेकर 1857 के बीच की एक झलक है. These pictures and speeches bubbles will help clarify. ये तस्वीरें और जो उनकी स्पीचेज हैं यानी उनके जो भाषण हैं वो आपको इसके बारे में यानी इनकी कंडीशन को बताने के बारे में आपको हर चीज क्लैरिफाई करेंगे. That led to event known as the First War of Independence in 1857. ये वो घटनाएं हैं जो हमारी आज़ादी से पहले यानी 1857 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी के बारे में जानी जाती हैं. जो कि वो कंडीशंस हैं दैट लेड टू द इवेंट, जो कि उन घटनाओं के बारे में है नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. 1857 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जो उनका पहला युद्ध था उसके बारे में है. द मार्टायर माने शहीद, जो लोग हमारे युद्ध भूमि में लड़ते हाँ, तो बच्चों हमने आपको बताया द मार्टर्स एज, जो मार्टर्स माने शहीद लोग, जो शहीद हैं, एज एट ए फंक्शन इन दिल्ली. जो शहीद हैं वो दिल्ली के फंक्शन में यानी एक कार्यक्रम में है. कहते हैं ओ माई कंट्रीमैन, ओ मेरे देशवासियों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर आएंगी. सो यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टायर. क्या कहा जा रहा है कि आपकी आंखें उस समय आंसुओं से भर आएंगी जब आप अपने शहीद लोगों को, भारतीय शहीदों के बारे में, के बलिदान के बारे में जब आप याद करेंगे, जब आप भारतीय शहीदों के बलिदान के बारे में याद करेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी. द कंपनीज ऑफ द कॉन्क्यूस्ट 1757 टू 1849. जो हमारे विजयी लोग हैं उनकी कंपनी के बारे में 1757 से 1849 के बीच की बात है. कहते विद हिज सुपीरियर्स वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 15th सेंचुरी इंडियाज 1765. इंडियंस प्रिंसेस ब्रिटिश टेररिस्ट. जो हमारे सुपीरियर, जो हमारे श्रेष्ठ विपन्स थे, उनके साथ ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरीके से अपना विस्तार 18th सेंचुरी की ओर बढ़ा रही है. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइड. जो हमारे भारतीय राजकुमार हैं जो वो बहुत ही एक लंबी सांस लेते हैं. दैट अपस्टार्ट राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स. उन्होंने इंग्लिश मर्चेंट को बुलाया. फिर क्या होता है, दैट अपस्टार्ट राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, जिसे कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ.
दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे उसे हराने में मेरी सहायता करेंगे। तब वो इंडियन जो है वो बुलाए जाते हैं, इंडियन प्रिंसेस और ब्रिटिश टेररिस्ट बुलाए जाते हैं, जो हमारे ब्रिटिश के जो अत्याचारी लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, जो लोग हैं वो इस प्रकार की फाइट से बचने के लिए किसी भी प्रकार की उनके पास कोई शांति नहीं है। द रिवॉल्वरीज हेल्प टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजली सबड्यू इंडियंस प्रिंसेस वन बाय वन, और जो हमारे विद्रोही हैं यानी जो हमारे विरोधकर्ता लोग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी में इसकी सहायता करते हैं। रिवॉल्वर हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करते हैं एंड इट कुड इजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और एक के बाद एक वो उनके साथ सहायता करते हैं। फॉर सीइंग रिवर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, अब वो जो है वो ए फॉर सीइंग रूलर, एक बहुत दूर दिखाई देने वाला एक शासक जो है वो मैसूर के बहादुर टीपू सुल्तान से लड़ता है फॉर द ब्रिटिश टिल द डाइट फाइटिंग, जब तक कि उसे वो मारकर गिरा नहीं देता है तब तक वो लड़ता है उससे। और रिवॉल्वरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय, अच्छा, और तब तक उसे गिरा देता है। कहते थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद है, देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब तो देश में शांति हो जाएगी। नो देयर वर वॉर्न एंड नो लूटिंग बाय थिंग्स, अब तो ना तो युद्ध होंगे और ना ही किसी को कोई लूटा जाएगा। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्विस्ट, अब भारतीय कैसे इन इंडियंस के साथ कैसे कॉन्क्विस्ट करते हैं, कैसे इन लोगों के साथ जो विजयी लोग हैं इनके साथ कैसे युद्ध करते हैं। इट इज गुड हु सेंट द ब्रिटिश, ये तो इट इज गुड, ये बहुत अच्छा हुआ जिन्होंने ब्रिटिश भेज दिए। कहते हैं अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, अब हमारा भाग्य इनके साथ जुड़ गया है। कहते हैं कि और एंड द व्हाइट मैन हैज किल्ड आर डिसथ्रोन्ड अवर किंग, अब ये जो अंग्रेज हैं व्हाइट लोग जो हैं ये हैज अब तो मार डाले जाएंगे या तो इन्हें सिंहासन से, राजाओं के सिंहासन से हटा दिया जाएगा। कहते हैं सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं हैं, बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन फिर भी ये इस भूमि से संबंधित हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, अब हम विदेशियों के गुलाम हो गए हैं। आगे देखिए, अब ब्रिटिश रूल 1765 से लेकर 1836 तक ये ब्रिटिश रूल आता है। कहते हैं रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, अब जो हमारे धार्मिक जो नेता लोग हैं वो अनुसार वो रूल फॉलो करते हैं, प्रीज्ड माने फॉलो करते हैं उन नियमों को, जैसे कि हमारी छुआछूत है, अनटचेबिलिटी छुआछूत है, और चाइल्ड मैरिज यानी जो बाल विवाह जिसको, इन सब पे रोक लगाने के लिए उनका फॉलो करते हैं। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, अब इस धर्म को हानि पहुंचाने के लिए कौन इतने बड़े इस समुद्र को लांघेगा। कहते हैं ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, ये सब कष्ट केवल लेडीज के लिए है, वुमेन के लिए है, ये सब कष्ट किसके लिए है, वुमेन के लिए है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, वास्तव में ये सत्य जो है इसने भारतीय लोग अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, अब ब्रिटिश लोग उनसे घृणा करते हैं। कहते हैं द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कहते हैं जो यहाँ के निवासी हैं ये वो लोग विश्वास के योग्य नहीं हैं, और वाकई में इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ये ईमानदारी के भी योग्य नहीं हैं। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होते हुए द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, ब्रिटिश होने के कारण ब्रिटिश लोग जो है ये एक तुरंत प्रॉफिट चाहते हैं। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अमेंडन देयर फील्ड, और जो हैवी टैक्सेस हैं ये सब हमारे किसानों को जो है वो फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र को छोड़ दें। लेकिन योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन जो सारी फसल है उन सबको भी वो हटा देना चाहती हैं। दे आर स्टिल इन एरियाज इफ यू डन पे नेक्स्ट वीक, लेकिन वे अभी भी इन एरियाज में हैं। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर वो अगले वीक तक आप उन्हें पे नहीं कर देते तो वो यहीं बने रहेंगे। आई विल सेंड यू
टू जेल, और मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कहते हैं स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव यू अ प्रॉफिट। द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी import duty then brought to their India. The British politics ruined the exports, artisans and their business. हाँ, तो बच्चों आज आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा इस चैप्टर की, और मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, अभी कल भी इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।